it's easy to see you are that someone I've been trying. हेलो एवरीवन। दूसरे दिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। हम लोग घर वापस आ चुके थे और काफ़ी लेट आए थे वहाँ से, तो मैंने उस दिन कोई भी व्लॉगिंग नहीं की। और ये है 17 की व्लॉगिंग। 17 को हमारा पार्टी था, 14 को हमारे यहाँ पूजा था और 17 को हमारे यहाँ पार्टी था। तो उस बीच में मैंने कोई भी व्लॉगिंग नहीं की थी क्योंकि मैं अपने फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाह रही थी। और मैंने सोचा कि थोड़ा सा व्लॉग ना लंबाई है तो क्यों ना एकदम से थोड़ा सा रुक के ही बनाएं, और जब आप लोगों को एक साथ व्लॉग आएगा तो अच्छा लगेगा। क्योंकि एडिटिंग करने का भी टाइम नहीं था, तो हम सुबह उठे और दीदी ने कहा और हमने सब ने मिल के डिसाइड करी कि सिंपल ही खाना रखते हैं। दाल चावल आलू का भुजिया, विच इज़ माय फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट। मुझे आलू का भुजिया दाल चावल दे दो और नींबू दे दो, मैं पूरा मज़े से खा सकती हूँ। तो इधर मैंने दाल रोस्ट करके, आपको एक बात बताऊँ, आप शायद मैंने पहले भी ब्लॉग में बताया होगा कि जब दाल को ना ऐसे भूज लेते हैं, मतलब रोस्ट कर लेते हैं विदाउट ऑयल, और उसके बाद उसको धो के बनाते हो ना, इतना स्वाद आता है ना, पूरा दाल ही टेस्ट चेंज हो जाता है। मैंने मूंग की दाल खाई थी और वो मूंग की दाल मेरी फेवरेट हो गई थी। हालांकि मेरी फेवरेट दाल मसूर की है, पर मैं सब दाल खा लेती हूँ, पर मसूर इज़ माई फेवरेट। उसके बाद मूंग दाल आता है, तो कहीं मैंने मूंग दाल खाया था और वो मुझे इतना स्वाद लगा था। और मेरी मम्मी भी वैसा ही बनाती थी। बट जब मैं मुंबई आई ना, तो मैंने कहा यार वो दाल में ना वो स्वाद नहीं है, वो जो मैंने खाया था वो रियल मूंग था, फ्रेश खेत का था। शायद यहाँ मिलावट करते हैं, जो कि सच भी है, मिलावट तो है ही। बट ना फिर मैंने एक दीदी से यही ट्रिक सीखी, मैंने अपनी बड़ी दीदी से, कि दाल को अगर थोड़ा भूज लो तो वो टेस्ट थोड़ा आ जाता है। और जब से मैंने वो भूजना शुरू करा, वो टेस्ट मुझे वापस आ गया। मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश। तो सिंपल ही खाना था, दाल भात आलू का भुजिया, और मैंने बनाया था गोभी के डंठल का साग। कभी आप लोगों ने खाया है? मे बी बिहारी जो भी होंगे उन्होंने ज़रूर ट्राई किया होगा, और नहीं तो कोई मिथिला में, तो जो मिथिलावासी हैं उन्होंने तो ज़रूर ट्राई करा होगा। ये मम्मी बनाते थे और हमें बड़ा पसंद था। और मूली के डंठल का साग, जिसे मूलीदा साग कहते हैं, तो वैसे गोभी के डंठल का साग बनता है, क्योंकि उसमें कितने सारे पत्ते होते हैं। और सभी बनाते हैं यार, बिहार में तो मोस्टली सभी बनाते हैं। और आई गारंटी कि किसी और भी जगह बनती होगी, बट किसी और नाम से बनती होगी, उनकी रेसिपी अलग होती होगी। तो यही बस सिंपल सा खाना था। और खाना खाने के रेस्ट करने के बाद हमारा प्लान कुछ था। I look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met, jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. Drive to the beach. The sun was setting, it was just you and me. Wind in my hair and the sand in my shoes. Could've chosen anyone, but I choose you. Hop back in your car, top down. There's no stopping us, 'cause we own this town. Never knew I could have such fun. Never thinking you would be my number one. On my tongue, never thinking you would be my number one. Whoa, jump in your car and we drive to the beach. The sun was setting, it was just you and me. Wind in my hair and the sand in my shoes. Could've chosen
to see. You are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met. Jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. Jump in your car and we drive to the beach. The sun was setting, it was just you and me. Wind in my hair and the sand in my shoes. और ये पहुंच गए थे हम पार्टी के वेन्यू पे, जहाँ दीदी का शूट था। वहीं शूट कह रही हूँ, जहाँ दीदी का घर था उसी घर के ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग एरिया में पार्टी हो रही थी। क्योंकि अभी जो है सोसाइटी का क्लब हाउस नहीं बना था, तो ये सारे मेन्यू में थे आलू टिक्की चाट, जो कि बहुत ही टेस्टी था, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और खाना ना ऑलमोस्ट मिथिला वाला नॉर्मल जो खाना होता है जो सभी खाते हैं कॉमन था, बट वो मिथिला टच ये था कि उसमें बैंगन का तरुआ, गोभी का तरुआ, सब कुछ था। और अब धीरे धीरे गेस्ट का आना शुरू हो गया था और हमने अटेंड करना शुरू कर दिया था और मुझे ज़िम्मेदारी मिली थी वीडियो बनाने की। तो आप ये देख सकते हो, ये मेरी बुआ हैं जो ग्रीन साड़ी में जो सर ढक के बैठी हैं, और उनकी बेटी और दामाद जो साइड में खड़े हैं। मेरी बड़ी बुआ है जो कि मेरे बड़े पापा से भी बड़े हैं। इधर कुछ लोग आए थे और ये तो शुरू का था, फिर धीरे धीरे काफ़ी लोग, और मैं पहुंचती मैंने पिया था ये ड्रिंक, और ये ड्रिंक बहुत ही टेस्टी सा ड्रिंक था जिसका नाम मैं भूल गई हूँ, फ्रूट पंच। हाँ, फ्रूट पंच, और ये बहुत ही टेस्टी था। और फिर मैं चली गई थी अपने लिए आलू टिक्की चाट लेने के लिए, और जब मैंने खाया मुझे ओ हो मैं बता नहीं सकती हूँ। काश मैं आप लोगों को टेस्ट करवा पाती कि क्या स्वाद था यार। आलू टिक्की चाट तो इतना मज़ेदार था कि पूछो ही मत। और ये है मेरी सबसे बुरी नहीं, सबसे बड़ी बुआ का नाती, और ये सारे लोग थे जिसमें से कुछ थे जिया जी के दोस्त, कुछ थे उनके रिलेटिव्स, और वो सब, और सबसे से मुझे भी मिलना था क्योंकि सबको ही मालूम है, सब मुझे जानते हैं। यहाँ रह के बेंगलोर में रह के मैंने पढ़ाई करी है, तो सबको मालूम है मैं एक्टिंग करती हूँ, मैं एक्टर हूँ, और वैसे भी सबको मुझसे मिलना था। और ये मैं काफ़ी लोगों को मिलने जुलने के बाद, मेरा भांजा जो है काफ़ी लेट में खाना खा रहा था क्योंकि उसने नींबू पानी इतना पी लिया था ड्रिंक में। और मैं उसके साथ मजाक कर रही थी कि उसने जब आंख बंद कर लिया ना मेरे वीडियो बनाने पे, तो मैंने कहा शी तुमने मक्खी खा लिया है। और ये देखिए, ये मेरा लुक था, बहुत ही प्यारा ड्रेस। और इस ड्रेस को देख के आप लोग प्राइस बताइएगा कितने का है। ये ड्रेस 3000 का था, एंड हाँ वर्थ इट था। और सब गेस्ट को खिलाने के बाद उनको, और मेरी बुआ बस रह गई थी, तो हमने लास्ट में खाया, और फिर हमारी बुआ ने हम सबको राखी और पैसे दिए, अपना आशीर्वाद दिया। और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मेरी बुआ की कि उन्होंने ऐसा किया। मसियोरा खाना नियम होता है। फिर शाम को दीदी ने कहा चलो हम पानी पूरी खाते हैं और इन लोगों के लिए ले लेंगे। फिर पानी पूरी खाने के बाद रात में हमने थोड़ी सी मस्ती करी, गेम खेला, और ये वीडियो बस यहीं ख़त्म होता है। बाय बाय। I look at you and it's easy to see